अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट और लगेली इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, कुछ फंक्शंस गिवन थे, उनको कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करते गए हैं। सिमिलरली यहाँ भी हमें एक फंक्शन गिवन है विच इज़ y इज इक्वल्स टू 2x पावर -2। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2 ओवर एक्स स्क्वेयर वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे ही कोई कंडीशन गिवन होती है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो पहले यही सोचेंगे अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं फिर क्या होगा। 2x की जगह पे मैं 0 पुट कर लूं तो ये मुझे इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी या अनडिफाइंड मतलब x की वैल्यू 0 के ऊपर फंक्शन जो y है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें नहीं पता क्या है, y इस पर डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब अब जो हमारा ग्राफ बनेगा ना वो टूटा हुआ होगा, उसके 2 पार्ट्स होंगे। आप पहले तो ना बना लो एक नंबर लाइन, जब मोस्टली बनाते हैं हम, ये 0 1 और ये 2, ये -1 और ये -2 करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यूट्रल नंबर लेते हैं और इसमें पुट करते हैं, फिर उससे राइट साइड में कुछ ना कुछ पुट करते हैं, फिर लेफ्ट साइड वाले नंबर में से कुछ ना कुछ पुट करते हैं, है ना। यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल नंबर पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कुछ अनडिफाइंड सी फॉर्म आ जाएगी, हम इसको सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसको प्लॉट ही नहीं कर सकते। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। क्या करेंगे हम? पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 2 ओवर 1 का स्क्वेयर, 2 ओवर 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से मुझे एक एक्स वाई का पेयर मिल गया। क्या भला, अगर मैं x 1 दूँ तो y मुझे 2 मिलेगा, ये मुझे एक पेयर मिल गया। पुट करो x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करना है, तो y इज इक्वल्स टू 2 ओवर 2 का स्क्वेयर, तो 2 ओवर 4, 2 ओवर 4 क्या होता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेयर और मिल गया। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 0.5 मिल गया ना, एक और पेयर। 2 पेयर हो गए हैं, 0 पुट नहीं कर सकते, 0 से पीछे आ जाओ। 2 के बाद अब 3 वाला भी पुट कर सकते हो, 4 वाला भी, 5 वाला भी, इट्स अप टू यू, जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो मर्जी पुट करते जाओ, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब पुट करते हैं जी -1। पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 ओवर -1 का स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो 2 आ गया। यहाँ से मुझे एक और एक्स वाई का पेयर मिल गया विच सेज अगर x की जगह -1 होगा तो y की जगह 2 आएगा। ऐसे ही हुआ है ना, एक पेयर और मिल गया। अब हम क्या करेंगे? -2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन 1, क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 2 ओवर -2 का स्क्वेयर, 2 ओवर 4, 1 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। यहाँ से एक और पेयर मिला विच सेज अगर मैं x की जगह पे -2 पुट कर लूँ तो मुझे y क्या मिलेगा? 0.5। 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स मिल गए हैं? 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब ग्राफ के लिए इन 4 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे करना है आपने लोकेट, और फिर ज्वाइन करना है। उससे पहले हम इन पॉइंट्स को एक छोटे से टेबल में बंद कर लेते हैं ताकि उस टेबल से हमें वो ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो जाए। तो बेटा जी ये देखो, जो भी हमें पॉइंट्स मिले थे ना वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। जब x 1 था तो y क्या मिला? 2। जब x 2 था तो y क्या मिला? 0.5। x -1 था तो y क्या मिला है? 2, और x -2 था तो y क्या मिला है? 0.5। अब हम ना इन पेयर्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करने वाले हैं, फिर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट x1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू x की,
एक्स एक्सिस पे कहीं पे होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और उसके बाद y है 2, मतलब कि पॉजिटिव ही y है ना, तो कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो ये होगा 2। 1 जो है ये थोड़ा ऊपर को मूव होगा, 2 जो है थोड़ा हॉरिजॉन्टल मूव होगा, इस पॉइंट पे ये मिल जाएंगे। उसके बाद x की क्या वैल्यू लेंगे हम, 2 लेंगे, y की क्या मिली, 0.5 मिली। 0.5 कहाँ है, ये 0 है, ये 1 है, इसके सेंटर में, मतलब यहाँ इधर को मूव हो, और 2 जो है ये ऊपर को मूव होगा, इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद -1 पे देखो, -1 पे वैल्यू 2 है, x -1 है और y 2, तो ऊपर को आओ और ये पीछे को आएगा और ये वैल्यू दे देगा। सिमिलरली -2 पे क्या वैल्यू है, 0.5, ये -2 है, हमें पता है कि ये 0.5 है, ये ऊपर को मूव होगा और ये इधर को मूव होगा और ये वाला पॉइंट दे देगा। अब हमने मिलाना है इन पॉइंट्स को, तो कुछ इस तरह ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसे करके। ये थोड़ा सा और बेंड होना था, तो थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई है, आप लोग बेंड कर लेना, कुछ इस तरह करके ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये तो आपस में मिल गए। अब आपने इनको आपस में ज्वाइन नहीं करना, क्या इनको आपस में ज्वाइन नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि इस पॉइंट 0 के ऊपर हमारा फंक्शन ही अनडिफाइन है। मैंने आपसे कहा था कि 0 पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलनी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यों, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइन है ना, 0 से बाद भी वैल्यूज़ मिल रही हैं, इधर को भी मिलेंगी, इधर को भी मिलेंगी, लेकिन ये 0 पे नहीं मिलेंगी। अगर आप इनको मिला देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कहें कि नहीं हम यहाँ पे मिला लेंगे, तो यहाँ पे था ना x इज इक्वल्स टू 0, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये वैल्यू मिल गई है। लेकिन अगर x 0 हो तो 2/0 तो इन्फिनिटी थी ना, अनडिफाइन, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आनी थी। तो इसलिए अगर हम मिलाएंगे तो कोई परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये बात तो हमारे क्वेश्चन को भी गलत कर देगी ना। तो इसका ग्राफ इसी तरह से बनेगा। और दूसरी बात ये कि इसको मिलाने के लिए हम स्ट्रेट लाइन, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह, क्यों नहीं मिलाया, इस तरह इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो लीनियर नहीं था। अगर फंक्शन हो ना सिर्फ लीनियर, फिर ही वो होती है स्ट्रेट लाइन। अगर वो लीनियर नहीं है तो जाहिर है उसमें कोई ना कोई बेंड है, तो इसलिए इस तरह वो बेंड होती है। ये सारा ग्राफ ही ख़राब हो गया, चलो खैर। तो अब लीनियर क्या होती है, इसकी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट क्यों होता है, ये इसी चैप्टर की जो बिल्कुल स्टार्ट वाली वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।